हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हमारे पेटीकोट का बेल्ट कम पड़ता है हमारे पेटीकोट के लिए तो उसे हम कैसे बढ़ाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें पेटीकोट कटिंग के समय और सिलते समय हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमने लिया है पेटीकोट का कपड़ा जो ऑलरेडी 2 मीटर का है। इसे मैंने लंबाई में दोहरी मोड़ लिया है ताकि हम इसमें से सबसे पहले पेटीकोट का बेल्ट निकाल सके। इसके लिए मैंने 6 इंच पर इसमें निशान लगाया है। आप चाहे तो 8 इंच पर भी लगा सकते हैं, लेकिन पेटीकोट की जो पट्टी होती है, बेल्ट होती है, वो पतली अच्छी लगती है। ज़्यादा चौड़ी पेटीकोट की बेल्ट अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने 6 इंच पे लगाया है। और इस तरीके से मोड़ करके और यहाँ से यहाँ तक हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग करके और पेटीकोट का बेल्ट निकाल लिया है। अब इसे देखते हैं बाद में इसे हम कैसे बड़ा करेंगे। सबसे पहले हम एक किनारे से इसमें 2.5 या 3 इंच के करीब पेटीकोट की डोरी निकाल लेंगे। क्योंकि डोरी इसी में से बनानी होती है, इसलिए हम इसे थोड़ी सी कटिंग करके और इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारी पेटीकोट की डोरी हमने ऐसे निकाल ली है। अब हम मेन पेटीकोट की कटिंग शुरू करते हैं। ये मैंने पेटीकोट को ऐसे बिछा लिया है। ये 3 ओर से खुला है और आगे से ये जॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसमें 11 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे निशान आप कमर के अकॉर्डिंग ही लगा सकते हैं। कम से कम 10 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 11, 11.5 तक होता है। ये मैंने तिरछे में इस साइड और उस साइड मैंने निशान लगा लिया है और इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है तिरछे में इसकी। ये जो जॉइंट पार्ट है इसको हम काट करके अलग कर लेंगे। दोनों भागों को काट करके हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद ये देख रहे हैं आप, ये हमारे 4 पीस, 4 कलियां हमारी निकल करके आ गई हैं। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, इसे समझ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं चारों भाग में एक और सीधा है और एक और तिरछा भाग है। तो एक कली की सीधा भाग और एक कली का तिरछा भाग, इस तरीके से करके हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं मशीन पर और देखते हैं इसे कैसे सिलेंगे। ये मैंने एक सीधा और एक तिरछा भाग लेकर के सिलाई कर लिया है। ये आप देख रहे हैं, ये सीधा भाग है और ये तिरछा है और बीच में एक सीधा एक तिरछा को लेकर मैंने ज्वाइंट कर लिया। अब चूंकि ये सीधा है इसलिए हम इसमें अब एक कली का तिरछा भाग ज्वाइंट करेंगे। हमने सारे भाग को ऐसे ही ज्वाइंट कर लिया है, एक तिरछा एक सीधा करके सारी 4 कलियों को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब साइड साइड से जो बचा है, जहाँ डोरी बांधने के लिए छोड़ते हैं हम जगह, वहाँ पे हम ऐसे 3 या 3.5 के करीब ही इसको नाप करके और अंदर की ओर मोड़ देंगे। उससे ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा होने से अच्छा नहीं दिखता है। 3 या 3.5 के करीब इस तरीके से दोहरे करके हम इसे दोनों ओर से हम इसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने दोनों ओर से
इस तरीके से सिल लिया है हमने। 3-4 कलियों को सिला था जिसके 3 पार्ट हुए थे, सिलाई के भी है, चौथा पार्ट है। लेकिन उससे पहले हम बेल्ट लगा लेंगे। बेल्ट हमारा है 17, 17.5 के करीब है बेल्ट हमारा, क्योंकि हमको चाहिए 20 या 20.5 के करीब चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जो डोरी का कपड़ा निकाले हैं इसी में से हम इसे बढ़ाएंगे। तो इसे कैसे बढ़ाएंगे, इसको हम इस तरीके से रख देंगे और ऐसे नाप लेंगे। नापने के बाद हम इसे इसी के अकॉर्डिंग हमें जितना चाहिए इसी के अनुसार हम कट कर लेंगे। हमने 4 भाग इसके कट कर लिए हैं। अब इसे हम एक एक करके 2 इस साइड में और 2 बेल्ट के उस साइड में जोड़ लेंगे। इससे हमारा बेल्ट जो है बड़ा हो जाएगा और हमारा कमर जो है बेल्ट के पास से टाइट बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए इस तरीके से जोड़ करके और ऊपर से चाप सिलाई हम चला देंगे। चाप सिलाई कैसे चलाते हैं, एक और कपड़े को करके और उसी पर हम सिलाई चला लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से चला लिया है। इस तरह की सिलाई हमने दोनों ओर से कर ली है। अब चलिए देखते हैं कि बेल्ट हमारा जितना मुझे चाहिए उतना हो गया है। ये देखिए हमारा बेल्ट मुझे जितना चाहिए था उतना बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया। ये कमर में एकदम टाइट नहीं होगा। इस तरह से आप कमर की पट्टी बढ़ा सकते हैं। अब चलिए इसको जोड़ने की विधि ये है कि दोनों पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। पेटीकोट की जो कली है उसे सीधे उल्टा रखेंगे और उसके बेल्ट को भी हम उल्टा ही सिलेंगे। ये आप देख रहे हैं ये भी उल्टा है और बेल्ट भी उल्टा है। अगर कभी कली बड़ी हो जाती है तो इस तरीके से हम कली को प्लेट दे सकते हैं। उसमें कली में जब प्लेट दे देंगे तो कली हमारी बेल्ट के बराबर बिल्कुल आ जाएगी और जब बेल्ट छोटा होगा तो उसमें कपड़ा जोड़ लेंगे। इस तरीके से ये देखिए सीधे भाग में ये जो सिलाई आई है सीधे भाग में आई है। इस तरीके से हम नाखूनों से रगड़ते हुए इसे हम सिलाई को बैठा लेंगे अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं। अब इस तरीके से जितना हमें मोड़ना है चाहे तो हम पहले से ही इस तरीके से दबा करके या प्रेस करके एक बराबर कर सकते हैं। इस तरीके से दबाते हुए सिलाई के अंदर से हमें जो बेल्ट की सिलाई हुई है जो बेल्ट लगाएंगे तो उसको हम अंदर छुपा देंगे और ये जो ऊपर की सिलाई है अंदर की सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। इस तरह से हमें छुपा के और तब जाके बेल्ट लगानी है। इस तरीके से हाथों से हम सीधा करते जाएंगे और ये हमारी बेल्ट भी लग करके तैयार हो गई है। जब ये बेल्ट लग के तैयार हो जाए इस तरीके से हम यहाँ पे डबल सिलाई चलाएंगे। एक नीचे से चल गई है और एक उसके ऊपर से चलाएंगे थोड़ी दूर पर ताकि बेल्ट देखने में बहुत सुंदर लगे। ये देखिए इस तरीके से हम डबल सिलाई चला लेंगे। अब जो एक भाग खुला रह गया है 4 कलियों से बेल्ट लगाने के बाद तब इसको 3 इंच कली में और 3 इंच का हमारा बेल्ट है यानी 6 इंच पूरा जगह छोड़ के और तब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये हमारी पेटीकोट की सिलाई पूरी हो गई। अब इसको बिछा करके जितना भी नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बच गया है उतना हम कटिंग कर लेंगे। एक बार हम अपने पेटीकोट का नाप ले लेंगे कि जितना हमें लंबा पेटीकोट चाहिए उतना ही हम
बराबर नाप के कुछ मार्जिन छोड़ के और तब जाके हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ तक जो निशान दिख रहे हैं वहाँ तक मुझे पेटीकोट चाहिए थी। मैंने निशान दबा करके लगा लिया है। आप चाहें तो चौक से या फिर पेन से लगा सकते हैं। और इस तरीके से हम नीचे का मोहरी मोड़ लेंगे। ये जो सिलाई जो मोड़ेंगे तो इस तरीके से हमें मिलती हुई रहनी चाहिए ताकि मोहरी जो है एकदम गोल आए, बड़ा छोटा ना आए। और इस तरीके से हम मोहरी अपना सिल लेंगे बैठाते हुए, एक हाथ से बैठाते जाएंगे। एक कली की सिलाई जो है वहाँ पे अपनी मशीन बैठा लेंगे और फिर दूसरी सिलाई तक पकड़े रहेंगे बैठा बैठा के कपड़ा और उसको सिलते जाएंगे ताकि मोहरी जो है एक बराबर आए और एक तरीके से सिले। नहीं तो मोहरी लटकने लगती है और बड़ी छोटी हो जाती है। तो इस तरह से सिलते हुए इन बातों का ध्यान रखें। ये देखिए मोहरी भी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। और पेटीकोट को बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट में आप एक पेटीकोट बना सकते हैं बहुत आराम से। बहुत इजी है, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और ये हो गई डोरी, जो हमने उसमें से डोरी निकाली थी। इस तरीके से 2 भागों में मोड़ के और इसकी सिलाई हम बीच से लगाते हैं। बीच से लगाते हुए पेटीकोट की डोरी भी सिल लेंगे। इस 4 कली वाले पेटीकोट की कटिंग बहुत ही आसान है, हर कोई सिल सकता है। मुझे लगता है कि हर कोई सिल सकता है और इस तरह से बताने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी दिक्कत होगी। अगर हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी अच्छा या बुरा दिखा हो तो प्लीज़ कमेंट करें।